प्रणाम। मैं एकता पुरोहित पुणे गायत्री परिवार की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष योग सत्र में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज का हमारा विषय है गर्भवती महिलाओं के जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान का क्या महत्व है। तो आओ कुछ बातें करें, जानें कि क्या सच में योग गर्भावस्था में करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए। पतंजलि जी ने सबसे पहले सूत्र में बताया है अथ योगानुशासन, यानी योग एक शासन व्यवस्था है, एक अनुशासन है। गर्भावस्था में गर्भिणी जितना अनुशासन को पालन करेगी उतना ही अच्छा का गर्भस्थ शिशु बन पाएगा। अगर आप दिन में 1 घंटे भी योग कर्म को अपनाते हैं तो इस 1 घंटे के आगे पीछे आप अपनी पूरी दिनचर्या को सेट कर लेते हैं। योग सिर्फ 1 घंटे की क्रिया नहीं है, ये आपके पूरे 24 घंटे को बनाकर रखता है। तो आओ जाने किस तरह से करें। एक दिन की दिनचर्या आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सुबह उठते ही अपने बेड पर बैठे बैठे ही आपके लिए जरूरी है प्राणाकर्षण प्राणायाम। इस प्राणाकर्षण प्राणायाम से गर्भिणी महिला को प्राणों की ऊर्जा बहुत अच्छी मिल पाती है, जिसके कारण इनके गर्भ में पलने वाले शिशु को भी बहुत अच्छी स्फूर्ति, नया विचार, स्वास्थ्य मिल पाता है। सोहम या ओंकार के साथ आप उठते ही इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो अपने घर की दीवार पर एक फोटो लगा सकते हैं, एक प्यारे से शिशु का, उसका ध्यान करते हुए प्राणाकर्षण करें, या तो आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और भावना करें कि उस सूर्य की किरणें आपके गर्भ पर आ रही हैं, आपके गर्भस्थ शिशु को प्राण देके जा रही है। तो बहुत ही सरल प्राणायाम है प्राणाकर्षण। दोनों नथुनों से एक साथ आपने सांस लेना है, एक साथ सांस छोड़ना है और भावना करनी है कि आप और आपका बालक दोनों ही इस ब्रह्मांड की आत्मा, परमात्मा सूर्य से प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। तो एक छोटा सा प्राणायाम जो आपको बहुत सारी ऊर्जा दे जा रहा है। इसी के साथ आप क्रम शुरू करेंगे दिनचर्या का। उठते ही उषापान, यानी आपने पानी पीना है। प्राणाकर्षण प्राणायाम करें, अगर इसके साथ जरूर लगे अनुलोम विलोम भी कर लीजिए। अनुलोम विलोम भी आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने वाला है। कई बार महिलाओं को सुबह सुबह उठते ही काम करने का मन नहीं होता, आलस आता है या कमर दर्द होता है, सिर दर्द होता है। अगर आप इस समय पे थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिल जाता है। यानी आपकी चंद्र नाड़ी से सांस लेना, लेफ्ट साइड से सांस लेना और राइट साइड से छोड़िए, फिर अपनी सूर्य नाड़ी से सांस लें और चंद्र नाड़ी से सांस छोड़िए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो मॉर्निंग में ये 2 प्राणायाम के साथ आपकी सुबह की शुरुआत हो। साथ ही जैसे बताया उषःपान, उषःपान यानी रात का तांबे के लोटे में भरा हुआ जल जो आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट पिए। इससे गर्भावस्था में कब्ज की तकलीफ नहीं रहेगी। तो इस कब्ज की तकलीफ को दूर करें आपका ये प्राणायाम के बाद उषःपान। उषःपान के बाद अगर आप चाहे तो 3 आसन, जिसको हम लोग टीटी के कहते हैं, यानी ताड़ासन, तर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। तो गर्भावस्था में अगर आप उषापान के बाद इस 3 आसनों का अभ्यास करते हैं तो कम से कम आपके पेट में कोई मल जमा नहीं होता। आपको जो एसिडिटी होती है या सुबह सुबह उठकर उबकाइयाँ आती है, उल्टी की तकलीफ होती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हैं, उसका हम लोग समाधान ढूंढ पाते हैं। ताड़ासन, तर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन बहुत ही सरल आसन है। ताड़ासन, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, थोड़ी देर रोकना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाना। अगर आपको डर लगता है गर्भावस्था में ऐसा कुछ भी करने से तो बहुत ही सरल है। आपके सबके घर में दीवारें हैं और दीवारें खाली भी हैं, तो अपने आप को दीवार से लगा दे, दीवार से सटा दे और उस दीवार का सहारा लेकर इन आसनों को आप सरलता के साथ कर सकते हैं। तो ताड़ासन, फिर तर्यक ताड़ासन जिसमें दोनों हाथों को आप लॉक करेंगे, थोड़ी देर लेफ्ट साइड, थोड़ी देर राइट साइड, दोनों तरफ
अपने शरीर को कमर से झुकाएंगे और वापस आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। और आखिरी आसन जो है कटी चक्रासन। अपने हाथों को ओपन कीजिए। ये आसन के साथ में आपको चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। जब ताड़ासन, तरक ताड़ासन और कटी चक्रासन करते हो तो आपकी जो नसें बनती है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट होता है, तो वो नसें भी अच्छे से खुल जाती है। आपको अपनी चेस्ट में कहीं गांठें नहीं दिखती है। तो ये 3 आसन, छोटे से आसन लेकिन बहुत ही फायदेमंद आसन है, तो इसे आप लोग जरूर करें। ये होने के बाद आपकी दिन की शुरुआत हो जाए तो योगासन का अभ्यास आगे बढ़ता है। अगर आप करना चाहते हो तो कई बार हम लोगों के पुणे में वर्कशॉप भी हम अटेंड करवाते हैं। आप उस वर्कशॉप में आएंगे तो यहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार या मंत्र योग भी और भी आसन कई ऐसे जो आपके पूरे 9 मंथ में अलग अलग ट्राइमेस्टर में मदद कर सकते हैं, आपको सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हो तो आप याद रखें तितली आसन, बटरफ्लाई तितली आसन, जिसको आपने कम से कम 25 से 26 से शुरू करना है और इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए 50 तक ले जाना है। तो ये आपका मिनिमम एक्सरसाइज होना चाहिए जिससे आपके थाइज जो है ओपन हो जाते हैं और आपको तकलीफ नहीं होती डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए। इसके साथ एक और आसन है जिसको हम कहते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन भी बहुत ही अच्छा है आपके पेल्विक रीजन को फ्री करने के लिए। तो मार्जरी आसन है, बटरफ्लाई यानी तितली आसन है, और जिसको कमर का दर्द है आप लेटकर मरकट आसन कर सकते हैं। मरकट आसन भी बहुत सरल आसन है। आप में से अगर कोई ये आसन नहीं कर सकता या आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने घर के तकिए का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने घर की चेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पर बैठ के ये सब कुछ करना। अगर आप पलांटी नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने बेड पर बैठ के करें, आप अपनी कुर्सी में बैठते हुए करें, लेकिन करें जरूर, ये जरूरी है करना। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपने कम से कम ये कुछ आसन तो आवश्यक है करना, जिससे आपकी पूरी प्रेगनेंसी जो बहुत स्मूथ जाएगी। आपका जो है बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन रूटीन में रहेगा, आपको हृदय की तकलीफ नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी प्राण संचार प्रक्रिया अच्छी करने हेतु आप लोग प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हो। प्राणायाम के दौरान भी आपके अगर आपको एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो आप जो है शीतली और सितकारी प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप वर्किंग है, आपको बहुत ही हेडेक हो रहा है, अपर बैक पेन हो रहा है, तो आप लोग गर्दन की व्यायाम, ग्रीवा संचालन, हस्त संचालन, कंधे का स्कंद संचालन, ये सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। और इसके साथ प्राणायाम कर सकते हैं जो आपके मन को रिलैक्स करें। वो है भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम ऐसे हैं कि जो आपके दिन भर की थकान को एक पल में दूर कर देते हैं। और साथ ही अगर आपके मन को बहुत ही नींद नहीं आ रही है या फिर चिड़चिड़ापन हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो नाद योग साधना बहुत ही उत्तम साधना है जिसको आपने गर्भावस्था के दौरान करना जरूरी है, आवश्यक है। इसी के साथ अगर आप चाहे तो प्रज्ञा गीत बहुत ही अच्छे हैं। जो लोग योग ध्यान प्राणायाम नहीं कर सकते किसी कारण, तो आप इन प्रज्ञा योग को सुनकर इसके साथ गर्भ संवाद करें, अपने बालक के साथ गर्भ संवाद कीजिए। इन सारे गीतों के शब्दों के साथ, संगीत के साथ आपके बालक और आपका योग जो है बहुत ही गहरा बन जाता है। तो अपनी दिनचर्या में योग को स्थान दें। पूरे दिन नहीं दे पाते तो कम से कम टुकड़ों टुकड़ों में भी, लेकिन योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान साधना अति आवश्यक है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर माँ कंसीव नहीं कर पा रही है, लेकिन ये साधना के लिए साधना करके वो कंसीव किए हैं और बहुत अच्छे संतान की माता बनी है। बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन अगर माता ये सारे बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करती है, या फिर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कीजिएगा। पुणे गायत्री परिवार में ये वर्कशॉप हर महीने फ्री ऑफ शुल्क यानी निःशुल्क चलाया जाता है, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह अच्छी माता बने।
तो ये योगासन से आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। जो सिजेरियन वाले केसेस होते हैं वो भी डिलीवरी नॉर्मल तक आ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उस माता का योग को करते रहना। एक माँ जो है सो शिक्षक के समान होती है, लेकिन अगर वो माता योग सीखी हुई हो तो वो माता न सिर्फ एक शिक्षक बल्कि एक डॉक्टर के समान भी होती है। तो आप याद रखिए, आपका बच्चे का स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आप स्वस्थ, आपका शिशु स्वस्थ, आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिवार पूरा अच्छा बने। इसलिए अति आवश्यक है कि आपके गर्भावस्था के दौरान आप जो है योग से जुड़ी रहें, योग कार्य करती रहें और अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें। गर्भ संस्कार के साथ साथ जैसे यज्ञ की आवश्यकता है, वैसे ही आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता है। तो आप जरूर इस योग क्षेत्र से कुछ सीखे होंगे। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में अपनाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुबह उठते ही अनुलोम विलोम प्राणायाम और प्राणाकर्षण प्राणायाम, फिर उषापान, उषापान के बाद में आपका टीटी के आसन के साथ बच्चे के साथ बहुत प्यार भरा बात करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए योग या मंत्र के द्वारा भी योग करें। और अगर आपको कोई तकलीफ है, खाने से पहले जलन होती है, तो शीतकारी शीतली प्राणायाम का प्रयोग कीजिए। अगर आपको और कोई तकलीफ है तो शाम के समय पे नाद योग साधना करें। मन से स्वस्थ रहेंगे तो शरीर से और ज्यादा स्वस्थ हो पाएंगे। और रात को सोने से पहले पूर्व और एक बार आखिरी बार भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग और सोहम ध्यान के साथ अपने बालक के साथ बहुत प्यार भरी नींद आप लें। ये पूरे दिन का आपका योग शेड्यूल आप अपनाएं और जरूर अपनाएं और कोशिश करें कि आज का जो ये योग सप्ताह का ये क्लास है वो आपके जीवन में लाभदायी, फलदायी और अच्छे संकल्प को लेकर आए।